अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अजमल रहीम साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ऐसे ऐसे कमाल के जायचे बनाते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। क्योंकि बड़ा मज़ा आता है जब आप जेन्युइन किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बैठ के इंटरव्यू करते हैं, तो वो जब अपनी रहनुमाई से आपको चीज़ें बताता है, अपडेट देता है, तो आपको भी अच्छा लग रहा होता है, जो देखने वाली आवाम है उसको भी अच्छा लग रहा होता है। आज का टॉपिक भी इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अजमल रहीम साहब की एक स्पेशलिटी है कि हर चीज़ का ये जायचा बना लेते हैं। आज हम बात करेंगे 2024 में पाकिस्तान का जायचा। बहुत से लोग जो ओवरसीज़ हैं, बहुत से लोग जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, मुख्तलिफ सिटी से जिनका ताल्लुक़ है, वो अपने हवाले से भी बहुत ज़्यादा टेंशन में। हर एक को चाहिए कि वो मतलब कि अपने हवाले से जानना भी चाहता है। तो मैं चाहूँगा कि आज का टॉपिक हम पाकिस्तान के जायचे के हवाले से करें कि पाकिस्तान का जायचा क्या कहता है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे बिज़नेस भी करने हैं, कारोबार भी किसी का अगर है तो वो भी बड़ा इफेक्ट की तरफ जा रहा है। जॉब वाले लोग परेशान हैं, सारी बातें इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फलक, क्या हाल, आप ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अगेन। आपका पहला प्रोग्राम बड़ा मुझे अच्छे कमेंट्स आए। थैंक यू। और आपके जो फ़ैन हैं वो वाकई पढ़े लिखे फ़ैन हैं। थैंक यू सर। और आपके व्यूअर्स भी मैंने देखा कोई किसी ने भी कोई लूज़ कमेंट्स नहीं दिए। वो कोई जो जिसे कहते हैं ना कि किसी का दिल हर्ट करना या बैड वर्ड्स यूज़ करना, वो नहीं थे। बिल्कुल तो ऐसे ही। सारे आपके सर मेरे नहीं, आपके बल्कि फ़ैन थे। बहुत से लोग जो आपके मतलब कि जो एस्ट्रोलॉजी में समझते हैं, जिन्होंने आपसे जायचे बनाए हैं, वो लोग काफ़ी मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप इनके पास गए हैं, हमें अच्छा लगा। वो काफ़ी मैंने देखा, तो मुझे कमेंट्स पढ़ के मज़ा आया। थैंक यू सर, ये आपकी मोहब्बत है। बेसिकली सर मैं चाहता हूँ लोगों की हेल्प होनी चाहिए। जितने लोग बेबस हैं, परेशान हैं, टेंशन में, क्योंकि एक टेंशन सा ना पाकिस्तान में एक बन गई है लोगों के माइंड में कि कुछ हो नहीं सकता। तो जो नहीं हो सकता तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एग्जाइटी में चले जाते हैं। उनको निकालने के लिए मैं चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया जाए और सही जो मायने में जो कैलकुलेशन होती है वो दी जाए। देखें फलक, बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी वो शोबा है जिसके पास आप बैठ के वो बातें जो आप किसी डॉक्टर से नहीं कर सकते, वो बातें जो अपने माँ बाप से नहीं कर सकते, वो बातें जो किसी से शेयर नहीं करते, वो एस्ट्रोलॉजर खुद आपको वो उसको निकाल के बताएगा। और आपकी वो बातें जो आपके अंदर एक छुपी होती हैं, जो यू कांट शेयर, जब दूसरा बंदा वो उसको डग आउट करेगा या डिग आउट करेगा तो आप बड़े हैरान होंगे कि क्या ये ऐसे ही, इनको कैसे पता चल गया। और जब आप पास्ट किसी का बताते हैं ना, तो इट्स मीन के यू हैव एबिलिटी टू टेल दी फ्यूचर। बट फ्यूचर के बारे में मैं इतना कहूँगा कि फ्यूचर का आपको इतना पता होना चाहिए कि इतना नहीं होना चाहिए कि आपको मैं कह दूं कि आपने परसों मर जाना है या आपने ठुक जाना है। ये शिरक है। फ्यूचर का ऐसे ही जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं देखिए जी आपके लंग्स कमज़ोर हैं, आपने धुएं वाली जगह पे नहीं जाना, आपने डस्ट वाली जगह पे नहीं जाना, आपने ये अपना इस खाने से एलर्जी होगी, ये नहीं करना। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी को भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले, ये ना समझें कि जी ये गुनाह है, ये साइंटिफिक इल्म है, ये कोई इल्हामी इल्म नहीं है। इट्स बेस्ड ऑन कैलकुलेशन 2 + 2 = 4। और इसका असल चीज़ है, इसको पढ़ना आना चाहिए। ECG है ना, ECG, जी। वो अगर हाउस जॉब ऑफिसर पढ़ेगा ना, छोटा डॉक्टर, तो आपको ना थोड़ा सा ओहो इसमें थोड़ी सी लाइनें ऐसी आ गई आपको। आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर के पास जाएंगे ना, वो उन बातों की तरदीद कर देगा, आपको और मैं करेगा। और जब आप परफेक्ट किसी प्रोफेसर के पास जाएंगे, ओ यार ये तो नॉर्मल चीज़ें, कुछ भी नहीं हो, आप एक नज़र में उठा के आपकी ECG परे फेंक देगा। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजर भी, जो ख़ासतौर पे रोड साइड एस्ट्रोलॉजर है, जो अनपढ़ हैं या उसकी क्या कहते हैं नेट की पैदावार में, जिसे कहते हैं लैपटॉप आगे रखा होता है और नेट के ऊपर वो डेटा ऐड कर तो वो लोग आपको हमेशा डराएंगे। वो आपको करके फिर वो एस्ट्रोलॉजर जो आपको कहेगा कि मैं आपके लिए सदकात करता हूँ, मैं आपके लिए चिल्ला काटता हूँ, आप मुझे इतने पैसे दे दें, मैं लो बना के भेजता हूँ, तो वो जो आपकी डेस्टिनी के बारे में कहे कि मैं सही कर देता हूँ, तो वो समझ लें कि नंबर 2 आदमी है, इंतहाई बड़ा फ्रॉड है। क्योंकि इंसान डेस्टिनी लेके पैदा होता है, नोबडी कैन इंटरफियर इन इट। आप अल्लाह के मामलात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अल्लाह ताला ने अपने
कुरान पाक में कोई खिड़की दरवाजे बताए हुए हैं। अल्लाह ताला कहता है तू तदबीर कर, मैं तकदीर बदलता हूँ। एक आपकी डिटर्मिनेशन, दूसरा आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई गाइडलाइन मिल जाती है, तीसरा सदकात एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को मुसीबत से निकाल जाती है, मौत तक का मतलब। हाँ। और क्योंकि जब आप रिज़्क बांटते हैं ना तो अल्लाह ताला का बाजू बनते हैं। रिज़्क पता है आपको अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है, और जब आप रिज़्क बांटते हैं तो अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं जाओ इसने मेरा काम किया, ये मेरे बाजू बने, इनको 100 गुना दे के आओ। तो एक, और दूसरा वालदैन की दुआएं। और आपको ये पीरी फकीरी में जाने की लोड़ ही नहीं, घर का पीर फकीर आपके पास बैठा है, आप जाते हैं उसे देगा चढ़ा रहे होंगे तो ये कर रहे हैं। तो बुजुर्गों से मांगने चाहिए, जैसे आप किसी से सिफारिश करते हैं ना कि किसी इसके वसीले से उसको कहते हैं यार मेरी ज़रा सिफारिश कर दो, इसी तरह अल्लाह ताला के पास भी आप सिफारिश करवाएं बुजुर्गों की, या जो भी आपने हमारे बुजुर्ग हैं हमारा, तो या अल्लाह इनके सदक़े कुछ दे दे। आप अक्सर हम कहते हैं हुजूर पाक के सदक़े, तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह ताला वो ज़्यादा गौर से सुनता, अच्छा से मेरे महबूब का अपना हवाला दिया। तो इसलिए आपकी असल चीज़ है चॉइस ऑफ एस्ट्रोलॉजर क्या है आपकी। अगर तो वो क्वाइक है तो वो आपको मज़ीद ख़राब कर देगा। मैं यकीन कीजिएगा ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने तलाक़ें करवा दी, जिन्होंने घर उजाड़ दिए, जिन्होंने ये कर दिया, तो वो तलाक तो अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं। ठीक है, तो आप वो उस कोई अगर आपके पास आता है तो वो भी एक जब सन नेगेटिव या 7वें का लॉर्ड नेगेटिव होता है तो एक टेम्परेरी फेस होता है। आप उसको हिदायत दें, बेटा ये सर नीचा करके गुजार लो, चुप करके गुजार लो, सब्र का फल अल्लाह देता है। और आपका अगर सिंगल पेरेंट्स मत बनो, बच्चों पे असर पड़ेगा, आप उसकी काउंसलिंग करें, उसको पॉजिटिव रास्ता दिखाएं, उसको कहें कि 100 साल बाद तो रूढ़ी भी सुनी जाती है, आप तो फिर भी ह्यूमन बीइंग है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। मेरी 65 रिसर्च थी डिवोर्स पे, 63 रुकी, अच्छा 2 कह के कराई क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया हुआ था। तो इसलिए ज़िंदगी में इसको एक गाइडलाइन टूल रखें, ना कि इस पे आंखें बंद करके दूसरों के हत्थे चढ़ जाएं। बल्कि मैं तो कहूँगा नाज़रीन स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, तो आप लोग अगर किसी भी मतलब के हवाले से जानना चाहते हैं तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो भी आपके मामला जायज़ होंगे इंशाल्लाह ताला उसकी रेमेडी आपको यहाँ से मिलेगी, लाजमी मिलेगी। और मेरी कोशिश यही होती है कि एक नंबर इंसान हमेशा आपके आगे लेकर आऊँ, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी वाला काम होता है। अगर मैं किसी क्वैक के पास जाऊँगा, उसकी प्रमोशन करूँगा कि यार ये सही है, वो सारा ज़िम्मेदारी गुना मेरे पे है सर। देखें दुनिया में पाकिस्तान की आबादी ले लें 24 करोड़ है। अब 24 करोड़ के 24 करोड़ तो नहीं मेरे से रब्ता करते हैं, ये भी मिन जानम अल्लाह होता है कि अल्लाह ने जिसकी मदद करनी सबब बनाते हैं, ठीक है ना। फिर वो आप उसके पास चल जाते। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कभी ज़िंदगी में अपना जायचा बनवा के ज़रूर रखें, अपने बच्चों की गाइडलाइन ज़रूर रहे। जब बच्चों की शादियां होती हैं ना, उसका मैच ज़रूर देखें कि क्या यहाँ पे मेरे बच्चों की शादी में कोई है, क्योंकि होना तो वही है। तो लेकिन आपको वो एस्ट्रोलॉजर बता देगा कि ये आपका हस्बैंड या आपका बीवी इस किस्म की होगी, तो आपने इस तरह हैंडल करना है कि मामलात आपके अच्छे चल सके, ना कि जाके आप टकरे मारें। आपका वीनस कमज़ोर है तो जाते सास के साथ आप खतून मैच डाल देती है तो टकरे मारती होती है, आखिर में फिर वही। तो जब पता है मेरा वीनस है तो जाके अम्मी जी करके चिमट जाओ। और उसको खामद को कम टाइम दो, माँ जी के साथ चिमट जाओ, वो खामद खुद आपको माँ जी से लेके दूर अपनी तरफ लेके आएगा। ये बड़ा मुद्दा फार्मूला, और कभी हेडक्वार्टर मत छोड़े। क्या बात है जी, ज़बरदस्त हो गया सर पाकिस्तान का जायचा। क्योंकि इस टाइम मैं चाहूँगा कि अब डिस्कस करें कि 2024 में हम एंटर हो ही गए हैं, क्योंकि एक महीना मतलब वो भी आधा गुजर गया है। तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं, कोई बाहर जाना चाहता है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब के लिए परेशान है, किसी को औलाद नहीं हो रही। मतलब ये 2024 का अदद हम देखें तो 8 बनता है न्यूमरोलॉजी में। आप क्या समझते हैं कि 2024 पाकिस्तान के लिए खुशियाँ लेकर आएगा, या जैसी महंगाई 2023 में हम भुगतते आ रहे हैं, या यही चीज़ें रहेंगी? देखिए फलक पाकिस्तान का हॉरोस्कोप बड़ा टिपिकल किस्म का है। इसमें सन, मरकरी, वीनस और अपना ये नेगेटिव, और जुपिटर नेगेटिव है। अब सन डील करता है गवर्नमेंट को, सन डील करता है हायर अप्स को, सन डील करता है ब्यूरोक्रेसी को, जो सिविल सर्विस हमारे CSS सर्विस वाले। जी सर। ठीक है, वो नेगेटिव। जुपिटर नेगेटिव
तो ब्यूरोक्रेसी वो जुडिशरी में प्रॉब्लम, अच्छा, और उसके बाद आपका कह लें कि वीनस और मरकरी नेगेटिव। वीनस फीमेल प्लैनेट्स को पढ़ते हैं फीमेल, ना? हाँ, वीनस आपकी खुशहाली, ठीक है। ठीक है। आपने नोट किया है कि 72-74 सालों में कभी खुशी का मौका ही नहीं आया, फिर भी हम तरक्की कर गए, ठीक है ना, फिर भी हम इस लेवल पर पहुंच गए। और वीनस डील करता है सियासतदानों को, सियासतदान। तो ये कभी सियासतदान पाकिस्तान को कभी सिंसियर नहीं मिलेंगे। ये थ्रू आउट देख लें, थ्रू आउट जिंदगी में देखें कि सियासतदान आगे भी नहीं मिलेंगे। मैं किस्मत में हमारी ये है ना, तो इसलिए एक सियारा पाकिस्तान का, 2 सियारे पॉजिटिव बैठे हैं, एक मून और एक मार्स, ठीक है, ठीक है। मार्स फोर्सेस को हम पढ़ते हैं। मार्स फोर्सेस, यूनिफॉर्म फोर्स। आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरे फादर रहे हैं, वो फेडरल सेक्रेटरी है, और वो काफ़ी उनका, वो कहते हैं अगर फौज ना होती तो अब तक ये बेच के खा गए होते हैं पाकिस्तान को। ऐसा ही है। ये फौज ही है जो पाकिस्तान को बांध के रखी हुई है, ये फौज ही है जो चारों सूबे इकट्ठे हैं, ये फौज ही है जो इनको, और वो मार्स इसको डील करता है, और मार्स स्ट्रॉन्ग है। आपने नोट किया पिछले साल मार्स को स्केयर आई, आर्मी पे ट्रोलिंग शुरू होगी, आर्मी पे गंद उछालना शुरू कर दिया। 9 मई का वो जो सिलसिला, और अभी तक ही जारी है, आपने देखा होगा। तो एक चीज़ मैं बता दूं, पाकिस्तान है तो आप हैं, आर्मी है तो आप बचे हुए हैं, नहीं है तो आप देखिएगा, शाम को देख लें, इराक को देख लें, बैरूत को देख लें, उन्होंने सबसे पहले वहाँ की आर्मी ख़त्म की, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने उस मुल्क की तबाही फेरी। और दुनिया में इस्लामी वाहिद मुल्क है जिसकी तरफ अभी लोग अभी वो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये एटम बम ऐसे नहीं बन गया, ठीक है। तो इसलिए एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि डोंट थिंक कि आर्मी हमारे रास्ते में रुकावट है, नो, आर्मी इज़ द ओनली आर्मी जो उस मुल्क को बांध के रखा हुआ। अब वो आप डोंट कंसीडर कि 2-3 बंदे आपके ऐसे आ गए आर्मी में जिन्होंने अपनी फ़ौज को, अपने अदारे को ख़राब कर दिया। आजकल बड़ी उनकी भी ट्रोलिंग होती है। तो इंडिविजुअल जो है ना, वो उस बेस पे आप पूरी फ़ौज को मलाइन मत करें। 99.99% आर्मी के जो लोग हैं वो सिंसियर टू कंट्री, आई मीन को जान दे देंगे बॉर्डर पे, सही है सर, ठीक है। वो 3-4 इशू हैं जो आर्मी में नेगेटिव चलते हैं, वो जो सिविलियन के साथ उनका रवैया जो है ना, वो अब ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा है, बल्कि हम कैंट वाले एरिया में जब एंटर होते हैं तो बड़ी रिस्पेक्टफुली अब होना शुरू हो गया ना, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब चेंज आई है, नहीं तो एक नफरत का बीज बोया जा रहा था, ठीक है। तो वो अब आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा अब आर्मी अभी अंडर प्रेशर ही रहेगी, अंडर थ्रेट ही रहेगी, क्योंकि अभी आपका राहु वर्ष बैठा है और उसने मार्स को नेगेटिव किया हुआ है। तो ये कंटिन्यूटी आपकी 2024 में भी आर्मी स्ट्रेस में रहेगी, आपका फ्लड के सिस्टम, आपकी इकॉनमी आपकी ये प्रेशर में रहेगी। कर्जे चढ़ेंगे, कर्जे उतरेंगे, कर्जे रहेंगे। 2-3 महीने एक ऐसे हैं जहाँ पे सुकून मिलेगा, और फिर जाके मैं वैसे जो मेरी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कि ये जो हमारा जमहूरियत वाला सिस्टम है ना, ये पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। अच्छा सर, लोग जो हैं बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब कि कोई ज़मीन लेना चाहता है, तो उसके लिए कैसा रहेगा 2024 लोगों? 2024 देखें, मार्स और सैटर्न जो है ना नेगेटिव है, अच्छा, ठीक है। तो हाँ, इस वाले से ये जाके देखें, अभी ये जनवरी फरवरी अच्छा रहेगा, अच्छा, पाकिस्तान के लिए, ये इनमें जो इन्वेस्टमेंट करनी कर ले। लेकिन मार्च अप्रैल ये बहुत बुरा होगा, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अनसर्टेनिटी, और कोई ना कोई खुदा ना करे कोई प्रॉब्लम होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। बट एज एंड व्हेन यू एंटर इन मई का जो 1 मई के बाद आपके मामला सीधे होने शुरू हो जाएंगे। फिर मुल्क की तरफ देखिएगा कि आप कोई ना कोई बेहतरी होती जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे जुपिटर निकल के जो राहु के नीचे फंसा हुआ है, ठीक है, ये मई के बाद जुपिटर आपका उसमें आ जाएगा 11वें घर में, देखिएगा। फिर जुडिशरी के फैसले देखिएगा, यहाँ पे बिग चेंज आएगी। अभी जुडिशरी भी प्रेशर में है, ठीक है, अभी बटी हुई है 2 हिस्सों में, ठीक है। आप पिछला साल देख लें, जुपिटर इतना नेगेटिव था कि आपने जुपिटर का, आपने कभी जजों के बारे में कमेंट सुने थे जिस तरह हम उनकी ट्रोलिंग कर रहे थे, या वो जो फैसले कर रहे थे।
अब ये बतदरीज ऐसा 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 ये अपनी कदरों कीमत में इजाफा करेंगे, अपने ऊपर दाग उतारेंगे। और मई के महीने में आपको ना एक नई जुडिशरी नज़र आएगा, नया रूप नज़र आएगा, नया। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं होगा, ये लोअर साइड में भी होगा। अच्छा। तो वहाँ से हालात आपके मई से बेहतर होने शुरू होंगे। और फिर जून का महीना बहुत अच्छा, जुलाई का महीना अनसर्टनटी। जुलाई के महीने में फ्लड आ सकते हैं, ज़लज़ले आ सकते हैं, अनसर्टनटी आ सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा शोर, जैसे पिछली दफ़ा हुआ था ना, सियासी जो होगा, हाँ जो भी होगा। एक तो ये जो मई का महीना जिस तरह था ना, उस तरह का पिछला जो मई गुजरा था उस तरह वो अनसर्टनटी होगी जून के महीने में। ठीक है ठीक सर। है? ये इलेक्शन अगर हो गया जी। तो ये पहले 2-3 महीने टफ होंगे। ठीक है। एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे, एक दूसरे पे लड़ाई झगड़ा करेंगे, और मई के बाद फिर ये सेटल डाउन होना चाहिए। अगर इलेक्शन ना हुए तो फिर जाके नवंबर में इलेक्शन होंगे, ये 2024 के नवंबर में। अच्छा। देन यू विल फाइंड अ गुड गवर्नमेंट, गुड रिजल्ट्स, गुड। ये अगस्त का महीना हमारा बहुत अच्छा होगा। अगस्त का महीने में गवर्नमेंट ज़रा सीरियस हो जाएगी जो, और उसके बाद सितंबर का महीना में पाकिस्तान के कर्जे उतरेंगे, पैसे आएंगे, इकॉनमी बेहतर होगी। और इसी तरह अक्टूबर का महीना भी बहुत अच्छा होगा, या पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये 4 महीने आपको पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के होंगे। ठीक है। पहले जो इसका पार्ट 2 ले ले, पार्ट 1 मई तक अनसर्टनटी, मई के बाद हालात ऐसा ऐसा बेहतर की जाएंगे, और उसके बाद फिर हालात बेहतर आएंगे। आर्मी पे बोझ रहेगा, पुलिस पे बोझ रहेगा, टेंशन एंजाइटी में रहेंगे, कमांड इनकी कमज़ोर होगी, एलिगेशन लगेंगे, और इनको काफ़ी टफ टाइम मिलेगा। शायद अल्लाह ना करे कोई इंडिया की तरफ से भी कोई ना कोई ये मार्च के महीने या अप्रैल के महीने में कोई एग्रेशन आ सकता है। अच्छा सर, फार्मर जो हैं, जो मतलब कि किसान हमारे, बड़ा समझता हूँ कि वो बड़ा मेहनत करते हैं, तो उनको उनके हालात यानी कि इनके किसान देखें, यहाँ पर लैंड का तल्लक है, किसानों का ये बहुत अच्छा होगा। इनकी गंदम की फसल भी बहुत अच्छी होगी, और इनके चावल की फसल भी अच्छी होगी। और सिर्फ एक जो मई का महीना है ना, और सॉरी जुलाई का महीने में फ्लड इनको ज़रा तंग करेंगे। अदरवाइज ये किसानों के लिए, और प्लस मीडिया भी जो है ना, वो मई के बाद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त, मैं बुरा ना मानिएगा, मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोगों ने भी पाकिस्तान को देड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं सर, देखें गंदी मछलियाँ तो हर जगह होती हैं। बस वो देखें ना, वो बैठ के इंडिया में एक चीज़ देखी है मैंने, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई हुई थी ना, तो वो अपने मुल्क को बहुत उठा के रखते थे। यहाँ पे तो मैं परेशान हूँ, वो सिकंदर बख्त, यहिया सैनी, इन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश क्रिकेट का कर दिया। हाँ जी। सरफराज को लाए बाबा, भी तुम यहाँ कराची और लाहौर की मैच डाला हुआ इन 2 बंदों ने, ये यहिया और सिकंदर ने, ये तबाह कर रहे हैं क्रिकेट को। मैं लोगों को भी कहूँगा, क्रिकेट के हालात अच्छे नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे ना। ज़का साहब ये जाके मई के बाद जाके ठीक होंगे, ज़का के कंट्रोल में नहीं है। और मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो पाकिस्तान आ रहा है ना, ये सारा बोर्ड की वजह से आ रहा है, और जुआ लॉटरी की वजह से आ रहा है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बहुत पैसा कमाया इन्होंने, बहुत पैसा कमाया। अच्छा। और बाबर साहब वापस आ जाएंगे एज ए कैप्टन वापस आएंगे, क्योंकि ये पहले दिन से सिकंदर और यहिया सैनी ये इनके पीछे पड़े हुए थे। ये एंटी पंजाबी चलते हैं। हालांकि यकीन करो, मैं लाहौर में पढ़ा हूँ, लाहौर में मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, हमारी ज़ुबान उर्दू है, ठीक है, उर्दू ज़ुबान, हम बच्चे हमारे उर्दू बोलते हैं, पंजाबी नहीं आती। और ये लोग जो कराची, ये पंजाबी खा गए, पंजाबी ये कर गए, भी पंजाबियों को भी ना रगड़ा लगाया करें। पंजाबी वो सारे, वो सियासतदान पंजाबी जिनकी आप बात करते हैं, आम बंदा जो है ना, वो इस तरह का नहीं है। ये आज मैं अपने अहले ज़बान को, मेरे बच्चे बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं और अपनी ज़बान उर्दू ही समझते हैं, बट आप लोग पंजाबियों से बहुत नफरत करते हैं। सर ये तो हकीकत है, लेकिन हमारे भी वो प्यारे भाई हैं कराची वाले जो हमें देखते हैं। मेरे उनसे आए होते थे उर्दू स्पीकिंग, उनके साथ तो हमारा मरना जीना था। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही प्यारे लोग थे। सर आपकी बुक के बारे में बड़ी डिस्कशन हुई है कमेंट में, तो वो लोग कह रहे हैं कहाँ से हासिल करें ये बुक? अच्छा, ये बुक ना मैंने बड़े अपने रिसर्च बेस पे
और मैंने सारी दुनिया जान की किताबें इकट्ठी की हुई हैं, इंडिया की किताबें भी थी, नेपाल की भी थी, अमेरिकन भी थी, मैंने सारा पढ़ा। तो इसमें उन्होंने बड़ी कुंडियाँ छोड़ी हुई हैं। ये आपको किताबों से इल्म नहीं आता, वो इन्होंने कंफ्यूज किया। वो ख़ास तौर पे इंडियन एस्ट्रोलॉजर जो है ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ये लोगों को बहुत ही ख़राब करते हैं। मेरे ज़्यादातर इंडियन फ़ैन हैं, तो इंडिया के 25% मेरे फ़ैन जो व्यूअर्स वो इंडियन है। तो वो ऑलवेज सेज के आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, आप हमें डराते नहीं हैं। तो देखिए, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ये तो नहीं कहेगा मर जाओगे, डॉक्टर कहेगा नहीं इसका हल है, इसके सर्जरी करते हैं, इसका आपके पेट का दर्द ठीक करते हैं। तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो पैसे कमाने के लिए। ये किताब मैंने ना फलक, ये इंशाल्लाह ताला जनवरी या फरवरी में आ जाएगी मार्केट में, और इतनी सिंपल उर्दू में मैंने लिखी है, इसको एग्जाम्पल दे के, जैसे एक टेस्ट पेपर नहीं होता, आपको पहला चैप्टर लिखा मशक कराई, दूसरा चैप्टर लिखा मशक कराई, तीसरा चैप्टर लिखा मशक कराई, वो सवाल जवाब ये वो, आपको ये जो किताब पढ़ते जाएंगे आप एक तैयार होते जाएंगे। और एंड पे मैंने ना आपका 1000 नंबर का पेपर रखा हुआ है। अच्छा, ये देखें पेपर है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 1000 नंबर ले लिए, आप सेल्फ एवेल्युएशन, तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, नहीं है तो आप जीरो हैं। ठीक है। 1000 नंबर लेने जरूर। हाँ, 1000 नंबर खुद मुझे गिफ्ट करेंगे आप? हाँ, क्यों नहीं गिफ्ट करेंगे, लेके और ये जब मैं आपको बताऊंगा तो ये आपने एडवांस बुकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी 500 कापियां छप रही हैं और 500 की बुकिंग हुई पड़ी है। तो कैसे बुकिंग का तरीका है? वो आपको अगले प्रोग्राम में हमजा बता देगा। वो स्क्रीन पे जो नंबर आप राब्ता कर लें, जिन्होंने बुक में इंटरेस्टेड अगर कोई तो वो मैं फ्रोसन वालों को कहूँगा कि वो अपना कोई नंबर दे दें, तो वो वहीं से आप एडवांस। अरे 500 कम पड़ जानी है। नहीं, वो 1000 कर रहे हैं आप, क्योंकि 500 की बुकिंग हो चुकी हुई है, तो आप उसको 1000 कर रहे हैं। तो वो एक नंबर मैं डिस्प्ले करूँगा, आप उनको अपने ऑर्डर दें और एडवांस लें। ये किताब आप इंशाल्लाह ताला यू विल बी सेल्फ गाइडेड मज़ाहिल होगा, और आप खुद इसको बड़े अच्छे तरीके से अपने मामलात को सीधा करने में कामयाब होंगे। अच्छा सर, जिनकी शादियां हो गई हैं 2024 में, डिवोर्स की रेशो क्या देखते हैं? ज़्यादा तो नहीं? देखिए, यहाँ पे मैं फिर आपको बता दूं कि डिवोर्स की जो रेशो है वो ज़्यादातर एरीज़ की है, जेमिनी की है, और एरीज़, जेमिनी और उसकी पाइसेस की मतलब ये लोग बड़ा केयरफुल रहे ये अपना। और 2024 के बाद जाके एंड होगा, जब जनवरी पहले हफ्ते में राहु निकलेगा, स्केयर ख़त्म होगी, फिर दूसरे लोग प्रॉब्लम में आएंगे, ये प्रॉब्लम में निकल जाएंगे। अच्छा, तो ये बनते हैं ये एरीज, कैंसेरियन, और उसके बाद आता है पाइसिस, और 26 मई के बाद फिर कैप्रिकॉर्न भी दबाव में आ जाएंगे। अच्छा, चले नाजरीन, आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे, और सर ने जो बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे जो अजमल रहीम साहब का नॉलेज है, आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त एक तरीके से जायचा बना के उस पर हमें बताया। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव टॉपिक जो इनकी रिसर्च से वैल्यूएशन इनकी होती है, अपनी जो रिसर्च इनकी होती है, उसके ऊपर हम टॉपिक्स करेंगे, और आपको इसी तरह जो है आपके हालात के हवाले से, आपके हवाले से बताएंगे। मैं चाहूँगा नाजरीन, अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक सवाल हमें कमेंट में लिखें। जब प्रोग्राम वाइंड अप करके हम सर लोगों के भी कुछ सवालात के ना 1 to 1 नाम लेके नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, क्योंकि महीना मेरा ज़रा बड़ा बिजी जा रहा है, मैंने साल के प्रोग्राम चढ़ा रहा हूँ, और इसलिए ना आपको ये टाइम मैं कम दे पाऊँगा। उसके बाद जो अगला प्रोग्राम आपको मेरे पास आएंगे तो आपको राहु केतु की कहानी सुनाऊंगा कि राहु का लफ्ज़ क्यों इतना यूज़ होता है, इंशाल्लाह, तो ये क्या चीज़ है। तो ये भी आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आपको इस तरह की कहानियाँ सुनाऊंगा। मिथ्स जो हैं वो आधी चीज़ें तो लोग इधर ही सीख जाते हैं। बाकी नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये जो भी इल्म है, ये कैलकुलेशन का इल्म है, हतमी फैसला मेरे प्यारे रब का, क्योंकि जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद अजमल, मैं बल्कि डॉक्टर कहूँगा क्योंकि PhD हैं, तो सैयद डॉक्टर अजमल रहीम साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन। मेरी जो फुफ्फो होती थी ना, तो वो नाराज़ होती थी, तो मैंने अपने बेटे का नाम अहमद रहीम लिखा, तो कहती अजमल
आपने मोहम्मद का नाम क्यों गायब कर दिया? अच्छा। तो फिर उन्होंने चेंज कराया मोहम्मद अहमद रहीम। तो मेरा पूरा नाम है सैयद मोहम्मद अजमल सैयद रहीम अजमल रहीम साहब, मोहम्मद, ठीक। और बेटे का नाम है सैयद मोहम्मद अहमद रहीम, और पोते का नाम है सैयद मोहम्मद अजान रहीम, अजान रहीम। और वाला साहब का नाम है सैयद अब्दुल रहीम। वाह वाह, क्या बात है, रहीम क्या बात। हमारा ये एक फैमिली नेम है। ज़बरदस्त सर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।